Sikandar, your thoughts You were there and you have your been there thoughts, your throughout the thoughts on tournament. the finale. या कल तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं खुद खेल रहा हूँ। मैं रात से टेंस था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कल क्या होगा। बड़ी दुआएं भी की, सब कुछ किया। आज किसी ने बड़ा अच्छा दिलचस्प एक लाइन लिखकर मुझे भेजी है। उसने लिखा है कि जिंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी कि अचानक इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया। सारी जिंदगी ऊपर नीचे हो गई, सारे उसमें इन्वॉल्व हो गए। मगर कल जो है, जो क्रिकेट और स्पोर्ट्स का कत्ल हुआ है, जो बिहेवियर था, जो कुछ था, मैंने एक क्लिप आपको भी भेजी है कि इवन रवि शास्त्री जो है टीवी पे बैठ के कह रहा है कि कल जो ये हुआ, ये क्या हुआ, ये खेल का हिस्सा नहीं है। और इससे जिस तरह भी आप लोग मोदी साहब का जो है वो ट्वीट आपने सुनाया, तो साफ बात है कि वो जो अपनी फौज की उनकी शिकस्त है वो उसके पीछे छुपना चाहते हैं। मतलब उनको जो शिकस्त हुई, उनको मार पड़ी, जो हिस्ट्री का हिस्सा बन गया है, कोई डिनाई नहीं है, दुनिया सारी इसको एक्सेप्ट कर रही है कि उनको फेटी पड़ी है। तो वो स्पोर्ट्स के पीछे छुपा रहे हैं, लोगों को खुश करना चाहते हैं कि जनाब देखिए हम तो क्रिकेट मैच में जीत गए और ये हमारा सिंदूर था और व्हाटएवर। मैं क्या बोलूं इनको। मैं तो देखें हमेशा कहता हूं कि आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। कल जो अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, हम ये हरकत कर देते तो सोचे हमारे साथ क्या होता। शायद हम कभी सारी जिंदगी क्रिकेट नहीं खेल पाते जो उन्होंने हरकत की है। मतलब है कि हर लिहाज से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की हर चीज की झज्जियां उड़ा दी गई हैं जो कल। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये 3 दिन पहले मुझे पता था ये होने वाला है, ये होगा, और मैंने इसका जिक्र भी कर दिया था। जो हाथ नहीं मिला रहा वो ट्रॉफी क्योंकि उनके हाथों से लेगा, कैसे लेगा? मैंने जी सिकंदर कैरी ऑन। नहीं ठीक है, मैंने यही कहा था उनको भी, लोगों को, कि जनाब ये होगा, तैयार रहें। अच्छा, the beauty of this all is, sorry याहिया आपसे भी stood our पूछेंगे, ground वैसे। we stood our ground, सब कुछ ठीक है, ट्वीट की भी हमने बात कर दी, but the fact remains that India stayed undefeated throughout the tournament. They were the best team, they were the best players, और वही वाली बात है, the best team has to take the trophy, and they did. याहिया कोई शक नहीं होगा इसमें, लेकिन वो आप बिल्कुल उजले साफ कलफ वाले कपड़े पहन ले और उसके ऊपर एक दाग लग जाए ना, तो वो कपड़े आपके जो हैं फिर किसी दिखाने के काबिल नहीं रहते। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की अगर हम बात करें तो कल तो मेरे समझ ही नहीं आ रहा, मैं अभी तक अपनी नींद नहीं पूरी कर सका हूं। कल फाइनल जो है 28 तारीख को था और हम स्टेडियम से जो है 29 तारीख को वापस आए हैं, और कुछ हुआ इंतहाई अफसोसनाक था। और जिस तरह सिकंदर बख्त ने कहा कि उनको 3 दिन पहले ये बात पता थी, तो इतना ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? सिर्फ ग्राउंड में इंडियन टीम ने ड्रामा नहीं किया, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, बल्कि वो तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसे साफी लेकर आए हुए थे जिनका काम ही सिर्फ ह्यूमिलेट करना था। कल 35 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव की। मैं पहले सवाल से हाथ उठाता रहा, उन्होंने मुझे सवाल नहीं करने दिया। उसके बाद पाकिस्तान के एक साफी ने सवाल किया तो भारत के क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छे बंदे हैं, और 7 तारीख को जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी ट्रॉफी की, उन्होंने मोहसिन नकवी से हाथ भी मिलाया था। लेकिन ये जो कुछ हुआ वो दबाव में कर रहे थे, क्योंकि कल सलमान अली आगा जब कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, उन्होंने कहा कि यार ये सब हमारे लिए बड़े हैरानकुन था कि ग्राउंड में आके हाथ नहीं मिला रहे। कल एक और चीज हुई कि पाकिस्तानी कप्तान से वकार यूनुस ने बात की, भारतीय कप्तान से रवि शास्त्री ने बात की। ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? उन्होंने कहा कि यार जब हम रेफरी मीटिंग में जाते हैं वहां तो ये हाथ भी मिलाते हैं, वहां तो ये मुस्कुरा भी करते हैं, बाहर आकर ये सब ड्रामा करते हैं। और मैं हैट्स ऑफ कहना चाहूंगा क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन रजा नकवी साहब को। और देखिए सबके इख्तिलाफात हैं, क्रिकेट बोर्ड कैसे चल रहा है, ये सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन जब कौम का मामला आता है ना, मुल्क का मामला आता है, तो वहां पर आपको साथ खड़ा होना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि मोहसिन नकवी साहब, मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार वो तो जब तकरीबन तकसीम इनामात होती है, जो डिग्निटीज होते हैं, वो तो बिल्कुल 11 तार पे आते हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है वो 1.25 घंटा ग्राउंड में खड़े रहे। मैंने उनको ये बताया कि मोहसिन नकवी साहब इसीलिए ग्राउंड में खड़े हुए थे कि सारी चीजें वो देख रहे थे, उनको इस चीज का इदराक था। वरना ऐसे होता कि वो अंदर कमरे में बैठे होते, ये लोग बाहर से ट्रॉफी दे के निकल जाते। 1.25 घंटे तक वो फोन पे भी बात करते रहे, उन चीजों को भी देखते रहे, और उसके बाद दाद इसलिए देनी पड़ती है कि उन्होंने ये तय कर लिया कि भाई ट्रॉफी तो मैं ही दूंगा। बनता भी यही था। मैं आपको बताऊं, यूएफा फुटबॉल चैंपियनशिप की ट्रॉफी उनका प्रेसिडेंट देता है, आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं उसकी ट्रॉफी प्रेसिडेंट देता है, फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है वो उसका प्रेसिडेंट देता है। तो इसमें ऐसी क्या बात थी?
उसके बाद जो दूसरा काम किया मोहसिन रजा नकवी साहब ने, वो जो ट्वीट की आपने बात की वो तो है ही है, लेकिन जो उन्होंने काम किया ना नहले पे दहला, उन्होंने बोला, उन्होंने पूछा कि जी वो ट्रॉफी आपको देनी है, उन्होंने कहा जी हम तो नहीं लेंगे ट्रॉफी। 1.25 घंटे तक बातचीत होती रही, मुज़ाकरात होते रहे, उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है। वो जो सबसे मजे की बात हुई ना वो ये हुई कि भारतीय टीम ये सोच रही थी कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे, ये चले जाएंगे, उसके बाद हम ट्रॉफी मिल जाएगी, तस्वीरें, वो चैंपियन का बोर्ड होता है उसके सामने खड़े रह के जो है वो सेलिब्रेट भी करेंगे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब को भी दाद इसलिए मैं दे रहा हूं, उन्होंने कहा कि भाईजान ठीक है, उन्होंने ब्रॉडकास्टर को बोला कि जी आप ये बोलेंगे कि ये प्रेजेंटेशन सेरेमनी खत्म हो रही है। साइमन डूल जो न्यूजीलैंड के टेस्ट फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने कहा कि इंडियन टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद ये कोई ऐसी इसमें बुरी बात नहीं है, उन्होंने कहा नहीं ले रहे ना आप अपने ट्रॉफी, उन्होंने मेडल्स भी नहीं दिए, ट्रॉफी भी नहीं दी और वो लेकर चले गए। अब आप कर लीजिए। अब भारत के कप्तान आकर कॉमेडी शो कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस तरह मैंने कहा कि 35 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हुमा और अब्दुल्ला, उनके अपने भारतीय मीडिया के जो सीनियर जर्नलिस्ट थे, जो सेंसेबल जर्नलिस्ट थे, उन्होंने उनसे सवाल किया कि सूर्या कुमार यादव जी ये बता दीजिए यहां से आप लेकर क्या जा रहे हैं, ट्रॉफी तो आपको मिली नहीं। खेल तो खिलाड़ी जो होते हैं अपने मुल्क के सफीर होते हैं, ये एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट से हम क्या सीख कर जा रहे हैं, क्या नॉर्म सेट कर रहे हैं, जवाब नहीं था उनके पास। हाँ, जवाब इसलिए भी नहीं था होगा उनके क्योंकि पास। फैसले कौन से उनके अपने थे, ये तो इतना मतलब या फिर उनके अपने भी थे, पूरा मुल्क एक इंतहा पसंद सियासी जमात के हाथों ऐसा लग रहा है हॉस्टेज है लिटरली हॉस्टेज है। अच्छा जी, अब अपनी परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। सिकंदर, जाहिर है वी आर हार्ट ब्रोकन एंड हमारा दिल कल एक दफा नहीं, हमारा दिल कल कई दफा टूटा, क्योंकि हमें कई मौकों पे ऐसा लगता था, कई मौकों पे ऐसा लगता था कि हम ये मैच निकाल लेंगे। कल जब मैच शुरू हुआ तो हमें लगा हमारा दिन है, फिर जब मैच में पहली इनिंग खत्म हुई तो हमें लगा हमारा दिन नहीं है, फिर जब दूसरी इनिंग शुरू हुई तो हमें लगा हमारा दिन है, फिर दूसरी इनिंग खत्म हुई तो हमें लगा हमारा बिल्कुल ही दिन नहीं है। सो कहां हमने गलतियां की और किस किस की गलती थी? देखो अब्दुल्ला, कल जो है वो अप एंड डाउन तो बड़ा मैच हुआ, मगर ये कि हमारी पूरी जो बैटिंग लाइनअप है, 10 लड़के 62 रन पे आउट हुए। 62 के पूरे 10 लड़के आउट हो गए। ये हमारी बैटिंग का जो स्टैंडर्ड था वो आपके सामने है। कल के सुबह के प्रोग्राम्स में बार बार ओपनर्स का जिक्र किया जाता है कि ओपनर ऐसे हैं, ओपनर को निकालना है, ओपनर ऐसे है। तो मैंने उस वक्त टोका, मैंने कहा भाई सिर्फ ओपनर्स नहीं, आपके नीचे मिडिल ऑर्डर भी स्कोर नहीं कर रही। हुसैन तलत हुआ, आपका फहीम है, आपका नवाज है, आगा है, हारिस है, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं किया। तो हमारा जो सिकंदर, आप जरा एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिएगा। मतलब कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि ये कॉलेज के लड़के इनसे बेहतर शॉट खेलते हैं, जो शॉटें खेल के ही आउट हो रहे थे। देखें, वो तो बहुत ही खराब खेल रहे थे, मगर एक चीज का जिम्मेदारी मैं थोड़ी सी लेता हूँ कि मैंने आप ही के प्रोग्राम में इधर बैठ के कहा था कि सलमान अली आगा को कप्तानी दे जी, कि वो मुझे सेंसेबल लगता है, ये मेरा कसूर है, मैं मानता हूँ इसको, कि वहां बैठ के बोला। मगर मुझे इतना उस लड़के ने डिसअपॉइंट किया है, ना उसमें एग्रेशन है, ना उसमें कोई चालाकी है, ना उसमें कोई क्रिकेटिंग के जो कप्तानी की सेंस होती है वो नहीं है उसके अंदर। मतलब मुझे बताइए कि 2 लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे हैं, आपने खुद गेंद ही नहीं की। पूरे टूर्नामेंट में मैं कहता आया हूँ, जो भी मेरे प्रोग्राम सुनते हैं कि भाई आगा साहब आप बॉल कर लें, आगा साहब आप बॉल कर लें। टोटल उसने 2 ओवर कराए थे पूरे टूर्नामेंट में, ट्राई सीरीज में। यार ये ऐसा कुछ होता है, आप ऑफ स्पिनर हैं, आपको तैयारी करनी चाहिए। कह के थक गया कि भाई आप लोग हर लड़के को खिलाओ। एक लड़का मोहम्मद वसीम बगैर खेले पैसे जमा करके दुबई घूम के भाई, अगर आपने ये सजेशन दे ही दी थी और आपकी पावरफुल सजेशन थी तो आप तो दुबई में थे, आप यूएई में थे, आप इनको मिलते नहीं थे। आप इनसे वैसे आप लोगों का कोई इंटरेक्शन नहीं था, आप सीनियर भी हैं। एंड एडिंग टू इट सिकंदर, और भी मतलब बहुत सी सजेशंस बहुत से क्वार्टर्स से आ रही होंगी। वर दे इवन अवेयर, या फिर ये टोटली कट ऑफ हो जाते हैं व्हेन दे गेट इनटू अ टूर्नामेंट और उसके बाद किसी की नहीं सुननी? देखिए, मेरा होटल डिफरेंट है, इनका टोटल डिफरेंट है, और ये लोग बहुत कम लोगों से मिलते हैं। आगा हो सकता है मुझसे बात कर लेता, मगर मैं तो टीवी पे मुसलसल बैठ के कह रहा था ना, हर एक को पता था कि मैं सिकंदर, आप व्हाट्सएप कर देते हैं। और भी बड़ी दुनिया व्हाट्सएप कर रही होगी, एंड आई कैन इमेजिन इफ दे वांट टू कट ऑफ फ्रॉम इट। जी, नवाज से क्यों नहीं गेंद की?
मतलब ये कि एक अजीब सी कैफियत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्शन में कि जी उससे पहले जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी उनको खुश दिल मिल गया था, ओहो खुश दिल हो रहा था, उसको मैच ही नहीं खिलाया, उसने शायद 1 या 2 मैच खेले। उसके बाद इस दफा कौन था, ओहो नवाज मिल गया, उससे बॉलिंग ही नहीं कराई, क्या 1 ओवर कराया, भाई क्या हो गया था, कहाँ बनता था कि अच्छा खासा इब्रार एक जगह से गेंद कर रहा था, आपको उसको पूरे ओवर करा देने चाहिए थे, वहां से आपने बॉलिंग चेंज करके पेसर को गया। आई एम वेरी सॉरी, कैप्टनसी के वजह से हम कह सकते हैं कि कई दफा हम ये जो पूरे टूर्नामेंट में जो हमें मार पड़ी है उसमें कप्तानी का बहुत हाथ है। आई एम वेरी सॉरी, उसमें मेरा भी हाथ है कि मैंने भी उनको रेकमेंड किया था कि जी ये बैठ के टीवी के ऊपर कि ये लड़का मुझे सेंसिबल लगता है। तो एक और देखें, इसमें मैंने सजेशन भेजी थी कि वाइस कैप्टन जरूर रखें। एक मैं आपको फिर पीसीबी को एक सजेशन देता हूं, मैं एक एडवाइस करता हूं कि खुदा के वास्ते जब पीएसएल से कोई कोच ना उठाया करें। पीएसएल का जो कोच होता है वो सिर्फ अपने लड़कों को लुक आफ्टर कर रहा होता है। अभी भी वक्त है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद पास की इस पूरी सिनेरियो को चेंज करें, लड़कों को खुदा के वास्ते लीग्स वगैरह खेलने ना दें। लीग्स खेलने से उनकी लीग्स के कोई परफॉर्मेंस तो इंप्रूव नहीं हुई, हम तो 62 में ऑल आउट हो गए। तो आपको चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट में इन सब लड़कों को भेजें और डोमेस्टिक क्रिकेट से लड़कों को उठाएं। ये डेटा शेटा नहीं चलता। एक कप्तान थे हमारे जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम लेकर आ गए थे, क्रिकेट को तबाह कर दी। ये डेटा तो वो लोग समझेंगे ना जो स्कूलों में जाते हैं, पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं। तो ये डेटा वेटा नहीं, आपको फिजिकली आंखों से देखना पड़ता है कौन सा लड़का अच्छा है या नहीं। डेटा एक छोटे से वक्त के लिए काम आता है, अंदर जब कप्तान उतर जाता है उसको याद नहीं रहता डेटा वेटा कि मैं कहाँ करनी है। अच्छा सिकंदर एंड याहिया, ओके फाइन, गॉट इट।